नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण जो इयत्ता 7वी हिंदी विषयाचा 7वां पाठ पाहत आहोत. देहात और शहर. ये पाठ रचा है अभिषेक पांडे जी ने. शहर और गांव के बारे में उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है. शहर की स्थिति और गांव की स्थिति कैसी होती है, ये बताने की कोशिश लेखक ने इस पाठ से की है. सबसे पहले इस पाठ में आए हुए नए शब्द. उससे पहले अभिषेक पांडे जी का परिचय. उनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई में हुआ है. उनका परिचय. समसामयिक विषयों के अभिषेक पांडे ने विशेष अभिरुचि रखते हुए लेखन किया है. इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है. एक और देहात में जो धीमा विकास है, उसके साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, टंटे, अशांति, असुविधाएं, और दूसरी ओर शहर में की जो चमक दमक है. शहर में हो रही भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी समस्याएं हैं. ये देहात और शहर ने पत्र के माध्यम से एक दूसरे से बताया है. देहात यानी गांव. साझा करना यानी बांटना. खुशहाली यानी संपन्नता. रौनक यानी चमक दमक. अल्पशिक्षित यानी कम पढ़ा लिखा. व्यथित यानी दुखी. विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध. आबादी यानी जनसंख्या. परिसर यानी आसपास की भूमि. चिल्लपो यानी शोर. सहजता यानी सादगी. दुर्लभ यानी जो कठिनाई से मिली. मार्गदर्शन यानी मार्ग दिखाना. इस पाठ में आई काव्य पंक्ति है. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. माली सिंचे जो सो घड़ा, ऋतु आए फल होए. ये मन धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है. माली भले पौधों में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल कभी आते हैं जब उस पर फल का मौसम आता है. इस पाठ में आए हुए मुहावरे. दुखड़ा रोना, दुख सुनाना. दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति यानी तेज गति से विकास. चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना. कहावत आई है, चिराग तले अंधेरा. योग्य व्यक्ति के आसपास योग्यता. देहात और शहर. नमस्कार. ये पत्र लिखा है 1 अगस्त 1917 में 2017 में लिखा है कि देहात यानी गांव कहता है कि कल तुमसे दूरध्वनि के माध्यम से बात हुई, पर सारी बातें कहना इस टेलीफोन से, दूरध्वनि से कहना मुश्किल है. इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक पत्र लिखूं और अपना दुख तुम्हें सुनाऊं. जो डिजिटल क्रांति हो रही है, उसका असर हमारे गांव में भी हो रहा है. घर घर में बहुत से परियोजना की जानकारी मिल रही है. ग्रामजन की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में भी इस माध्यम से मिल रही है. किसानों के लिए औजार, आधुनिक खेती की पद्धतियाँ, इन सब की जानकारी इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से हो रही है.
लेकिन इससे बढ़कर भी गांव में बहुत सारी परेशानियां भी अभी तक है। गांव में पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए जो विद्यालय है, उस विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक सुविधाएं, विकसित तकनीक, तुम्हारी तो दिनों दिन उन्नति हो रही है, तेज गति के साथ उन्नति हो रही है, और इसलिए तुम बहुत सुखी हो। यातायात के लिए आधुनिक साधन, बड़ी पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, 24 घंटे बिजली, और ये जो सुविधा है तुम्हारी बहुत शान बढ़ाते हैं। ये सोचकर मेरा मन क्या होता है, दुखी होता है। एक जमाना था मेरे पास, मेरे गांव में बहुत खुशहाली थी। जहाँ देखो वहाँ हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। और यह अब पहले जैसी रौनक गांव में नहीं रही है, क्योंकि असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं में गांव घिरता जा रहा है। क्योंकि यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, उसके आधार पर कुछ अशिक्षित, अल्प शिक्षित लोग परिवार के बारे में नहीं सोचते, उदासीन हैं, और इसके कारण ही जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण उनके हाथों को कोई किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता, और वह रोजगार की तलाश में गांव से लोग शहर जाते हैं। क्योंकि गांव में वहाँ मजदूरों के लिए काम नहीं मिल रहा। शहर की चमक दमक देखकर वह लोग शहर के पास आकर्षित हो रहे हैं, शहर के पास दौड़ते चले जा रहे हैं। और गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं। जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में अच्छे अस्पताल नहीं हैं, और इसकी वजह से लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती। इसी प्रकार मेरा परिवार टूटने लगा है। मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे पत्र लिखकर बताइए। तुम्हारा मित्र देहात। धन्यवाद।